मैं मनी जो है वो दोनों बुक्स से करा रही हूँ, मैम की भी और अपनी भी, क्योंकि दोनों में ही कुछ कंसेप्ट ऐसे हैं जो एक दूसरे में कवर नहीं किए हुए हैं। दोनों में ही कुछ कंसेप्ट ऐसे हैं जो दूसरी बुक्स में कवर नहीं किए हुए हैं, तो वो ताकि सारे कॉन्सेप्ट्स कवर हो सके इसलिए दोनों करेंगे, ठीक है। तो मीनिंग एंड एवोल्यूशन ऑफ मनी। देखो, मनी कोई भी ऐसी चीज़ है जो कॉमनली एक्सेप्ट की जाए, मतलब सब लोग एक्सेप्ट करते हैं मनी को। हर कोई 10 रुपये का नोट है तो हर कोई वो नोट चलता है, हर जगह पर चलता है। और मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, ये बात तो हम कर ही चुके हैं पहले ही, ठीक है। जैसे कि यूएसए में डॉलर होता है, इंडिया में रुपी होता है, ऐसे, ठीक है। पुराने ज़माने में गुड्स और गुड्स का एक्सचेंज होता था, जो बार्टर सिस्टम होता था, उसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं, ठीक है। लेकिन फिर जैसे जैसे मल्टीप्लिसिटी ऑफ वॉन्ट्स हुई, कि पुराने ज़माने में फिर भी बार्टर सिस्टम चल जाता था क्योंकि लोगों की इतनी ज़रूरतें नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे और ज़्यादा सामान बनने लगा, लोगों की ज़रूरतें बढ़ने लगी, तो कैसे कब तक बार्टर सिस्टम से एक्सचेंज करके चलाते हैं, इसलिए मनी आया, ठीक है। शुरू में पैसे जो थे वो हमें पता है गोल्ड और सिल्वर के सिक्के बनाए जाते थे। फिर धीरे धीरे अलॉय मेटल से, अलॉय मेटल पता है ना, जब दो मेटल्स को कंबाइन करके जो मेटल बनता है उसको अलॉय मेटल कहते हैं। तो धीरे धीरे अलॉय मेटल के, ब्रास वगैरह के बनने लग गए ये सिक्के, ब्रास, ब्रॉन्ज, इन सब चीज़ों के, ठीक है। और फिर धीरे धीरे साथ में पेपर मनी आ गया, जो कागज़ का जो पैसा है, जो नोट है हमारे। और अब आ गया प्लास्टिक मनी, जो हमारा क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये सब कार्ड्स जो हैं, या फिर ई मनी, जो कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र हम करते हैं, ठीक है। तो ये था पूरा मनी की जो हिस्ट्री है, वो थी ये। अब मनी के फंक्शंस की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो मनी की जो डेफिनेशन है उसमें भी मनी के फंक्शंस ही आते हैं। क्या क्या आता है? मनी एक्ट्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मनी सामान एक्सचेंज करने में हेल्प करता है, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। मनी सर्व्स एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू, अगेन पहले भी बात कर चुके हैं इस पॉइंट की। मनी इज़ अ मेजर ऑफ वैल्यू, मेजर ऑफ वैल्यू की भी बात कर चुके हैं। मनी सर्व्स एज अ स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट्स, ये नया पॉइंट है। तो मनी सर्व्स एज अ स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट्स में क्या आता है? देखो, अगर हमें कोई भी पेमेंट करनी हो, सपोज सैलरी, सैलरी एक डेफर्ड पेमेंट होती है। डेफर्ड पेमेंट मतलब कि जैसे सैलरी हर महीने के शुरुआत में हमें करनी होती है, ठीक है ना। एक तो रेकरिंग पेमेंट है, बार बार करनी पड़ती है। और फ्यूचर की पेमेंट को डेफर्ड पेमेंट कहते हैं। फ्यूचर की पेमेंट है सैलरी, हर एक महीने बाद सैलरी पे करनी पड़ती है। मनी से तो सैलरी पे करना बहुत ईजी है, लेकिन वही अगर तुम्हारे पास हो गेहूँ, तुम गेहूँ उगाते हो, ठीक है ना, तो क्या तुम हर बार उस बंदे को गेहूँ दोगे सैलरी की तरीके से? चलो गेहूँ तो तुम दे भी दो। अगर तुम्हारा कुर्सियों का बिजनेस है तो क्या तुम हर सैलरी के दिन पे उसको, हर महीने की 1 तारीख को तुम उसको एक नई कुर्सी पकड़ा दोगे? वो इतनी कुर्सियाँ अपने सिर में मारेगा, फिर वो उसको एक्सचेंज करने जाएगा, फिर उसके बदले में ये सब ड्रामा चलेगा ना बार्टर सिस्टम में, कि वो कुर्सी लेके जा रहा है, फिर उसके बदले में वो गेहूँ ढूंढ रहा है। कैसे आप पाए, है ना। इसको अवॉइड करने के लिए मनी हमारा जो है डेफर्ड पेमेंट्स में भी हेल्प करता है। तो यही है मनी के फंक्शंस। मनी के फंक्शंस देख लेते हैं। बार्टर सिस्टम वाला जो पॉइंट है वो मैंने समझा दिया। वैसे भी बार्टर सिस्टम आउट ऑफ सिलेबस हो चुका है अब, बट बार्टर सिस्टम में है वही जो समझाया था, ठीक है। सी टू सी इकोनॉमी में समझा चुकी हूँ, कमोडिटी टू कमोडिटी, जिसमें एक्सचेंज होता है, एक गुड की बदले में दूसरा गुड एक्सचेंज करते हैं जब हम, तो उसको सी टू सी इकोनॉमी या फिर बार्टर सिस्टम कहते हैं, ठीक है। अब बार्टर सिस्टम की क्या क्या खामियां थी जिनकी वजह से हमारे पास मनी आया? पहले तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, ठीक है। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स क्या है कि दो तो कोइंसिडेंस चाहिए होते हैं हमें बार्टर सिस्टम में। कोइंसिडेंस कैसे? मुझे वीट, मेरे पास वीट है और मुझे चाहिए जूते। तो पहला कोइंसिडेंस तो मुझे ये चाहिए कि मुझे ऐसा बंदा चाहिए जिसके पास जूते हों, और दूसरा कोइंसिडेंस मुझे ये चाहिए कि वो बंदा मुझे जूते देने के लिए तैयार हो जाए वीट के बदले में। दो दो कोइंसिडेंस चाहिए। इतना ज़्यादा कोइंसिडेंस कहाँ पे ढूंढोगे? एकता कपूर का सीरियल थोड़ी चल रहा है, ठीक है ना। तो इतना आसानी से तो मिलता नहीं था ये सब कुछ। तो इसलिए मनी के साथ हमारी जो ज़रूरत है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की, वो ख़त्म हो जाती है। मनी सेल और परचेज़ को सेपरेट कर देता है। अब बस एक चीज़ को बेच सकते हो और एक चीज़ को ख़रीद सकते हो बस, ठीक है ना। ये सेल और परचेज़ वाली बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। लैक ऑफ अ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू, ये भी हम पहले बात कर चुके हैं कि पहले जो वीडियो था उसमें हमने बात की थी ना, कि जैसे अगर सपोज़
एक मिनट। हाँ, तो अगर मुझे अपना वीट देना है और बदले में मुझे कोई गाय भैंस चाहिए, तो कैसे पता करेंगे कि उस गाय भैंस की वैल्यू क्या होगी? मैं हो सकता है मैं कहूँ कि 2 बोरी वीट में दे दो मुझे गाय। हो सकता है जो गाय वाला बंदा है वो कहे कि मैं तो 4 बोरी वीट के बिना दूंगा ही नहीं। कौन पता करेगा कि कौन सही है कौन गलत? नहीं पता कर सकते ना, कोई कॉमन यूनिट नहीं होता था। लेकिन पैसों में हम डिसाइड कर सकते हैं। MRP हमें लिखी हुई होती है। अच्छा, 10 रुपये का पेन तुम मुझे 11 रुपये में दे रहे हो, चूना लगा रहे हो, हमें पता चल जाता है। लेकिन उसमें चूना लगा भी रहा है कोई, तो कैसे पता चलेगा? कोई यूनिट तो है नहीं, एक कोई फिक्स्ड यूनिट तो है नहीं, कोई कॉमन यूनिट तो है नहीं जिसमें सब चीज़ें मेजर हो रही हैं। सबका अपना ही हिसाब चल रहा है। कोई बोल रहा है कि 5 बोरी वीट में मैं घोड़ा दूंगा, कोई बोल रहा है कि 2 बोरी वीट दोगे तो मैं गाय दूंगा। कौन सही है? कोई भी सही नहीं है और कोई भी गलत भी नहीं है। समझ पा रहे हो बात को? कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट्स, फ्यूचर पेमेंट्स, जो सैलरी वाला आइडिया बताया था कि सैलरी कैसे दोगे, कुर्सियाँ दोगे उसको हर महीने बंदे को सैलरी के लिए, कितना दिक्कत हो जाएगी उससे। तो इसलिए पैसे से कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट्स, डेफर्ड पेमेंट्स, फ्यूचर पेमेंट्स करने में हमारी मदद हो जाती है। हर महीने जो हमने पेमेंट्स करनी होती है, ठीक है। डिफ़िकल्टी ऑफ स्टोरेज ऑफ वैल्यू, पैसे को स्टोर करना बहुत आसान है, लेकिन अगर आप गेहूँ उगाते हो तो क्या आप गेहूँ स्टोर करके रखोगे? और वो तो थोड़े टाइम बाद ख़राब हो जाएगा। और उसको स्टोर करने के लिए तो आपको बड़ा सा गोदाम खरीदना पड़ेगा, इतने पैसे खर्चने पड़ेंगे। और अगर आपको अपना पैसा कहीं और ले जाना है, तो किसी और को देना है, तो क्या करोगे? पैसे देने तो बहुत आसान है, नोट पकड़ा दो या फिर ट्रांसफ़र कर दो अकाउंट से, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर सामान का एक्सचेंज करना हुआ तो फिर क्या? पहले वो बंदा, अगर तुम्हें किसी को गेहूँ देना है और उसके बदले कोई सामान लेना है, तो वो बंदा तुमसे पहले गेहूँ लेगा, फिर उसको लादते लादते कहीं पहुँचेगा, अपने घर पे वापस जाएगा। कितनी दिक्कत की बात है, कितने पैसे खर्च होंगे उतना गेहूँ ले जाने लाने में ही। तो ये बात समझ में आ गई। ये थे मनी के फंक्शंस। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट बात करें।